Hey guys, my name is Iris Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know सर, जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 9th मैथ का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है। इस वीडियो लेक्चर में खास करके एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 बताया जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के, बिना विलंब किए हुए ये चैप्टर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर लेते हैं। ये वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 आपको लग रहा होगा सर लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो कि स्टूडेंट को इसका वर्डिंग समझ में नहीं आता है कि इस क्वेश्चन में वर्डिंग जो लिखा हुआ है उसमें वो फंस जाते हैं। तो टेंशन न ले, मैं आ गया हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है, और इसे तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है सर। लुक एट द सर्वल एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेक्शनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, जहाँ पे q does not equals to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having a terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? इसमें कह रहा है कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं रेशनल नंबर के। तो रेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं और आपको पता है जो रेशनल नंबर होता है वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, अट्टे बट्टे के फॉर्म में होता है, जहाँ पे p और q दोनों दोनों इंटीजर्स होते हैं। q जीरो के बराबर नहीं हो सकता, ये भी आपको पता है। ठीक है, हाँ सर पता है, हमें पता है। और p और q इसका कॉमन फैक्टर बस 1 ही होता है, ये भी आपको पता है ना। हाँ सर, हमें ये भी पता है। तो यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर का एग्जाम्पल लेने के लिए बोल रहा है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन बस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही होना चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर में दो डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वाले को भी साइड रखना है, अभी बस फोकस करना है किस पे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा रेशनल नंबर के जिसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आएगा। ठीक है, और आपको ये बताना है कि जब हम कुछ फ्रैक्शंस लिख रहे होंगे रेशनल नंबर, तो जो क्यू है मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो कौन सा प्रॉपर्टी सब में आपको सेम देखने को मिल रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्या ढेरों सारे एग्जांपल लेंगे और समझेंगे सर क्या कैसे ये क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, आई थिंक आधा समझ में आ गया होगा। ओके ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से। कुछ एग्जांपल्स लेने हैं रेशनल नंबर के, तो ठीक है लेंगे। जैसे 2/10 ले लेते हैं, जैसे 1/4 ले लेते हैं, जैसे 2/5 ले लेते हैं, जैसे 121/100 ले लेते हैं, या तो मैं कहूँ 132/10 लेते हैं। इतना एग्जांपल काफ़ी होगा आपके लिए। ये सारे मैंने आपको रेशनल नंबर बोर्ड पे लिखे हैं। और जब मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालूंगा, जो कि अभी जस्ट निकालने वाला हूँ, तो जब निकालेंगे तो हम ये पाएंगे कि सारे के सारे जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल ही वही लेने को बोल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन मैं यहाँ पे लिखते जाऊँगा। ठीक है, बारी बारी से। ओके, हाँ सर ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते जाते हैं और इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो भी आएगा वो हम लिखते जाते हैं। सर 10 से 2 में करना है, कोई बात नहीं है। 0 पॉइंट देंगे, एक 0 आएगा, 2 टाइम्स में सर 20 कट जाएगा, क्या आ गया सर 0.2 आ गया। कोई दिक्कत ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर 4 से 1 में करना है, पॉइंट देंगे, 0 आएगा, 4 2 सा लगा देंगे, 8 आएगा, 2 आ गया, पॉइंट है तो एक 0 ले सकते हैं, 4 5 सा 20 हमारा कट जाएगा। सर ये भी सर 0.25 आया, ओके कोई बात नहीं। फिर क्या करेंगे, 5 से थर्ड वाले 2 में लगाना है, तो पॉइंट दे देंगे, 0 लगा लेंगे। 4 सा पता है आपको 20 होता है, ये भी कट गया, यही हमारा 0.4 आ गया। ओके, फिर अब 100 से डिवाइड करेंगे। आपको पता है जब 10, 100, 1000 से ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो आपको ऊपर वाला नंबर देखना होता है। ऊपर वाला नंबर में सर डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ है पे, अभी सर डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे हमको दिख रहा है। ओके कोई दिक्कत ना जी सर। जितना जीरो है उतना डिजिट लेफ्ट साइड खसक जाना है। मैं क्या कर रहा हूँ, जब डिवाइड हो रहा होता है 10 से या 100 से या 1000 से ऐसे सबसे, तो आपको देखना है कि नीचे में कितने जीरो हैं। अगर डिवाइड हो रहा है और नीचे में 2 जीरो हैं तो हम 2 डेसिमल एक्सपेंशन लेफ्ट की तरफ खसक जाएंगे। कोई दिक्कत ना जी सर। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आराम से लिख सकते हैं, 2 डिजिट नीचे में 2 जीरो है तो 2 डिजिट यहाँ पे आ जाना है, मतलब कि एक यहाँ पे आ जाएगा डिजिट, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, ये 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, 1.21 हो जाएगा। यहाँ पे बस 10 से ही डिवाइड देना है, तो आपको पता है डेसिमल यहाँ पे है, जब डिवाइड देंगे तो 13.2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी इसका रफ पार्ट है मैं उसको प्लेट अप कर दूँ। देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, अब मैंने जानबूझ के ऐसे एग्जांपल्स चुने हैं जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हो सारे के सारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर जा रहा है, एक समय के बाद खत्म हो जा रहा है। ओके, तो अब ये सारे फ्रैक्शंस पे आप ध्यान दोगे
और आपको ये बताना है क्यू कहाँ पे, बताओ। ऊपर वाला पी होता है और नीचे वाला क्यू होता है। ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, नीचे वाला क्यू। अब बस क्यू पे फोकस करना है, पी को छोड़ देते हैं अभी। बस सबके क्यू पे फोकस कीजिए आप हमें ये बताइए कि क्यू जो है कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है सारे के सारे फ्रैक्शंस में। अब वो ऐसे फ्रैक्शंस है, ऐसे रेशनल नंबर है जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। तो सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब हम क्यू पे ध्यान देने वाले हैं सर कि क्यू जो है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यू जो है कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, बताइए आप, जिनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। तो चलो देख के बताते हैं। तो सर अगर हम 10 का नीचे वाला का, अभी क्यू की बात कर रहे हैं हम, तो नीचे वाला क्यू होता है। अगर हम 10 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 पंचे 5 एकान, तो 10 का प्राइम फैक्टर आ गया हमको 2 गुने 5। देखते रहो ध्यान से। सेकेंड नीचे में 4 लिखा हुआ है, इसका अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 एकान 2। तो जो 4 का प्राइम फैक्टर है वो 2 गुने 2 आ गया। कोई दिक्कत ना जी सर? 2 गुने 2 को हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत ना जी सर? कोई दिक्कत नहीं। 5 का प्राइम फैक्टर 5 एक के मरतबा लगेगा और एक तो चलिए एक आ गया तो कहीं आगे बढ़े, ठीक है। तो 5 का जो सर प्राइम फैक्टर वो खुद 5 ही होगा। बात आती है 100 की, 100 का निकालेंगे, 2 से लगाएंगे 50, 2 से लगाएंगे 25, 5 5 25। तो जैसा कि देख रहे हैं 100 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, या तो हम शॉर्ट में लिखें, आप सबको नीचे तक दिख रहा है तो मैं लिखूं? हाँ सर दिख रहा है, लिख सकते हो आराम से। तो 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ जो 5 है वो भी 2 बार है तो 5 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग 10 का प्राइम फैक्टर निकाल कर देखते हैं। तो 2 पंचे 5 एकान, तो 10 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 5। तो मैंने बस क्यू पे फोकस किया है क्योंकि ये क्वेश्चन ही बोल रहा है कि तुम क्यू पे फोकस करो, नीचे वाले पे फोकस करो और बताओ कि ये जो क्यू है कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो देखने से सर हमें लग रहा है ये जो क्यू है या तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 है या तो 5 है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं दिख रहा है। मैंने क्या कहा? इसके प्राइम फैक्टर में 2 है या तो 5 है, बाकी कोई नंबर नहीं दिख रहा है। तो एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा जो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर। आप ध्यान से देख लो सारे। हमने 10 का नीचे वाला का प्राइम फैक्टर निकाला 2 इंटू 5 आया, हमने 4 का निकाला 2 का स्क्वायर आया, हमने 5 का निकाला 5 ही आया, 100 का निकाला 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर आया, और 10 का निकाला 2 इंटू 5 आया। कहने का मतलब है अगर आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लेते हो, अगर आप एक रेशनल नंबर ले रहे हो जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो जो क्यू है वो कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा? वो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा कि क्यू जो है उसके प्राइम फैक्टर में हमेशा 2 की पावर कुछ भी हो सकती है और 5 की पावर कुछ भी हो सकती है। 2 और 5 का मल्टीपल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। या तो 2 का या तो 5 का, या तो दोनों साथ में रहेगा तब पर भी काम बन जाएगा। जैसे कि इसमें देख लीजिए अकेला 2 है तो काम बन गया है। ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यहाँ पे 2 और 5 दोनों साथ में भी हैं तो काम बन जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो एक स्टेटमेंट है जो मैं लिखना चाहूँगा, आप ऐसे शो कर देंगे इसको, ठीक है। और ये मैं बस समझाने के लिए मैं इसे बताया गया था, ऊपर वाला शो करना बस, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेना रेशनल नंबर का जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। और यहाँ पे लिखना, नीचे में एक लाइन लिख देना कि सर हेयर द प्राइम फैक्टराइजेशन of Q containing the power containing 2 का पावर n या तो 5 का पावर m, ठीक है। जो Q का प्राइम फैक्टर होगा या तो वो 2 का पावर n, मतलब कि यहाँ पे इसका पावर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मतलब कि 10 के फैक्टर में या तो एक बार 2 आ सकता है तो 2 बार 2 आ सकता है, ऐसे कुछ भी। इसके जो आपको नीचे वाला डिनोमिनेटर है Q है वो इस फॉर्म का होना चाहिए, या तो इस फॉर्म का दिखेगा, या तो आपको 2 का पावर n का फॉर्म का दिखेगा, या 5 का पावर m का फॉर्म का दिखेगा, या तो साथ में भी जैसा कि मैंने कहा दिख सकता है। तो ये एक स्टेटमेंट है, आप लिख दोगे, ये ऊपर में ऐसा दिखाओगे, नीचे में ऐसा दिखाओगे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वैसे क्वेश्चन था बहुत ईजी, बट काफ़ी स्टूडेंट इसमें इसके वर्डिंग में फंस जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके समझा दिया आपको। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अब, ठीक है। तो ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर लेते हैं बिना किसी देरी के। सर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पिद्दू सा क्वेश्चन है।
सर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आपको तीन आपको तीन ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं जिसका जो मतलब कि जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो पहले तो आप हमें ये बताइए कि कौन से फ्रैक्शन के डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ये वो सवाल इससे रिलेट करता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो सर हमें पता है कि जितने भी इरेशनल नंबर है सारे के सारे जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ही होते हैं, ठीक है। उसी का एग्जांपल देना और कुछ नहीं, अपने मन से कुछ भी सारे ऐसा मत सोचना कि तुम्हारा जो आंसर है वो बुक से मैच नहीं कर रहा, हो सकता नहीं करेगा, ठीक है। सारे स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से वो डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, ठीक ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मेरा अलग होगा, हो सकता है आपका अलग हो, अगर छाप दोगे तब तो सेम ही हो जाएगा, ठीक ना। समझ लो कैसे करना है, खुद से बनाओ एग्जाम्पल, ठीक है। तो सर सोल्यूशन चालू होता है हमारा यहाँ से, तीन लिखने हैं, ठीक है। तो लिखते हैं 3 नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर, ठीक है। सर पहला लिखेंगे, एक तरीका बताता हूँ डेसिमल एक्सपेंशन को लिखने का जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। ऐसे लिखना है, अभी कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 3 4 5 6, तो ठीक है लेते हैं 2 लेते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट लिखें, हाँ सर ठीक है। अब लिखे 1 0, कोई दिक्कत ना जी सर। आप 1 के बाद 2 को जीरो लगाएंगे, अब फिर 1 लिखेंगे, आप 3 को जीरो लगाएंगे, अब 1 लिखेंगे, आप 4 को जीरो लगाएंगे। मतलब कि सर जीरो की काउंटिंग जो हर एक 1 के बाद बढ़ती जा रही है। तो ये जो ऐसा टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट कर रहा है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही टर्मिनेट कर रहा है, खत्म हो रहा है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। हाँ सर समझ में आ रही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, अपने मन से लेते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 पॉइंट से 2 4 लिए, कोई दिक्कत। अब क्या करेगा, 2 4 लिए हैं, फिर 2 लिखेंगे, अब 4 2 बार लिखेंगे, फिर 2 लिखें, 4 3 बार लिखें, फिर 2 लिखे, 4 4 बार लिखेंगे। ऐसा ही आगे आगे बढ़ते, हर एक 2 के बाद जो 4 है हमारा बढ़ते जा रहा है। मतलब कि हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट में कुछ भी लो, जैसे कि 7 ले लेते हैं, ओके। आप कोई नंबर चुन लो, 2 नंबर चुन लो, जैसे कि हमने चुना 1 6, हमने चुना 1 6, ठीक है। आप फिर से 1 लिखो और 6 2 बार कर दो, फिर से 1 लिखो, 6 2 बार था तो 3 बार कर दो, 1 लिखो, फिर 6 4 टाइम्स कर दो, तो ऐसे ही सर आवाज़ चलेगा। तो ढेरों सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं जो कि सर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। मैंने कहा था ये क्वेश्चन पिद्दू है, तो इससे अधिक कुछ है ही नहीं इसमें, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एंड यू नो वी हैव टू सॉल्व इट। सर बारी बारी एक ही डायलॉग नहीं चिपकाया करो आप। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये भी पिद्दू सा ही क्वेश्चन है। तो फिलहाल बातें बाद में हो जाएंगी, पहले इस जिसके लिए आए हो वो तो सॉल्व कर ले, ठीक है। तो सर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर फलाना चिलाना। दो रेशनल नंबर के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। मैंने क्या कहा, दोबारा सुन लो। दो रेशनल नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। इससे पिछले वाले जो एक्सरसाइज थे उसमें ऐसा था कि सर दो रेशनल नंबर के बीच में 3 या 4 रेशनल नंबर ही फाइंड करने थे, तो वो तरीका अलग है सर। अब बात हो रही है कि दो रेशनल नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने के, तो कैसे करना है, लेट अस सी, ओके। और सॉल्यूशन इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट 5/7। सर अंग्रेजी नहीं जा रही है, हिंदी में ही बताइए, ओके ठीक है, जैसा कि आप चाहो, उससे अधिक आता भी नहीं, ठीक है। तो इधर ध्यान दे लेते हैं पहले, ठीक है। हाँ, तो ये और क्या लिखा हुआ है सर, सेकंड क्या है, 9/11, कोई दिक्कत ना। ऐसे करके दोनों कॉपी के अपोजिट साइड में लिख लोगे, जगह छोड़ के लिखना, यहाँ पे कुछ लिखना है हमको, ठीक है। अब 7 से 5 में डिवाइड देते हैं, रफ में दे देंगे पहले। तो 0.0 7 7 क्या आ जाएगा बच्चे, 49 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पॉइंट है तो 0 ले लेंगे, 1/7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, पॉइंट है तो 0 ले लेंगे, चौके 28 आ जाएगा, 2 जीरो, 2 मरतबे सर 14 आ जाएगा, 6 जीरो। अरे तो बढ़ते जा रहा है, देखो तो दिख रहा है वहाँ तक। हाँ सर दिख तो रिया है। अब 60 आ गया, तो ये 60 को यहाँ पे ले आए हैं, तो ये 60 है, तो आप लगेंगे 7 7 14 7 8 जा 56, 4 कट गया 0, 7 5 जा 35,
5 कट गया 0, फिर से 50 आ गया। तो जब हमारा जो रिमाइंडर है डिवाइडेंड के बराबर आ जाता है तो हम लोग रुक जाते हैं और हम लोग ये समझ जाते हैं कि जो ये जो डिजिट है बार बार रिपीट करेगा, रुक जाओ भाई आगे मत जाओ, ठीक है। तो लिख दें यहाँ पे हम 0.714285, ये बार बार रिपीट करेगा सर। सेकेंड डेसिमल एक्सपेंशन है 9/11, ये 9 है, इतना भयंकर सर 9 है, 9 1 9 लगाएंगे, 2 आएगा, 0.0 देंगे, 2 टाइम्स में 18 लगाएंगे, 2 0 आएगा। आज 11/9 है, कहाँ दिमाग है सर आपका, हैं? कुछ से कुछ कर लेने लगते हैं। बड़ा दिक्कत है भाई साहब, 11 से 9 में लगाना है इधर, तो उल्टा लगा रहे थे सर। 0.2 90 आएगा, तब ना 8 मरतबे लगेगा 88, तब 2 0 आएगा, तो फिर लगाएंगे 1 मरतबे 11, फिर 9 0 आएगा, तो फिर से 90 आ गया। हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवाइडेंड के बराबर आ जाएगा, तो थम जाएंगे। थम जाने की ये सोचेंगे या ये क्या बताने की कोशिश करिए सर कि ये जो वो 8 1 है फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, रुक जाओ भैया आगे डिवाइड नहीं करो। तो ये भी आ गया 0.81 के बारे में बार, ठीक है, या तो मैं कहूँ लाइन। रफ पार्ट हमेशा की तरह रब कर देंगे। अब मैंने क्या किया, जो हमें रेशनल नंबर दिया था उसके डेसिमल एक्सपेंशन हमने लिख दिया। लिखा, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। दोनों में कुछ भेदभाव है क्या सर? एक थोड़ा लंबा खिंचा गया, एक 2 अंक पे ख़त्म हो गया, तो ठीक है, इतना लंबा ना लेके हम इसको या तो ऐसे ले लें या तो हम सर अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक ही कंसीडर करें ऐसे। हाँ सर ऐसे भी कर सकते हैं, अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक। इसको 0.81। तो मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये डेसिमल एक्सपेंशन को देखो और ये डेसिमल एक्सपेंशन को देखो, इसके बीच में 3 क्या बहुत सारे हम लोग इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं जो कि डेसिमल फॉर्म में हो। मेरे कहने का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। उतना मत समझो, समझो ये है कि ये दोनों अब डेसिमल में आ गया है, क्या करना है, इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, तो ठीक है लिखेंगे। लिखना पड़ेगा 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 बराबर। पहला लिखेंगे 0.71 है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके आगे और इसके पीछे। मैंने क्या कहा, इसके और इसके बीच में लिखना है ना, तो इसके आगे और इसके पीछे लिखना है। तो इससे बड़ा थोड़ा सा लेते हैं, तो 7 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत ना जी सर। फिर 7 2 2 ले लेंगे, फिर 7 3 को 2 ले लेंगे, फिर 7 4 को 2 ले लेंगे, ऐसे बढ़ते जाएगा। मैंने सिखाया था थोड़ा देर पहले ही कि कैसे इरेशनल नंबर लिखा जाता है, ठीक है। अब इसके बीच में होना चाहिए, कुछ भी नंबर लो लेकिन इसके बीच में ही रखना, ठीक है। हाँ सर ठीक है। सेकेंड लेते हैं, ठीक है, लेते हैं 0.71 तो है ही, 7 2 ले लिए, आप 7 4 लेके देखते हैं एक बार। 7 4, फिर 7 4 4, फिर 7 3 को 4, फिर 7 4 को 4, ऐसे बढ़ते जाएगा। थर्ड डेसिमल एक्सपेंशन लेते हैं, आप 0.79 लेने का मन कर रहा है ले लो, 7 9, ऐसे भी ले सकते हो 7 9 1 0, फिर 7 9 2 को 0, फिर 7 9 3 को 0, फिर 7 9 4 को 0, ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस इरेशनल नंबर लिखना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, वो उसी को न बोलते हैं इरेशनल नंबर। हाँ सर उसी को बोलते हैं। तो यही कुछ आंसर, आपका ये जो आंसर मैं निकाल के लाया हूँ ये मैच नहीं करेगा बुक से। सर क्यों नहीं मैच करेगा? आपका आंसर भी आप निकालोगे तो मैच नहीं करेगा, काफ़ी स्टूडेंट का मैच नहीं, क्यों कि उसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई बुक का जो आंसर है उससे मत मिलाना और ये मत समझना कि टीचर ही गलती पढ़ा कर निकल गया भैया, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, यही सही है, यही सत्य है, सत्य ही कठोर है, कथी से कथी सब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आखिरी सवाल है, सॉल्व करके निकलते हैं, ठीक है। सर ये रहा हमारा 9th क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज 1.3 का आखिरी सवाल है। इसे करके हम लोग अपने अपने घर चलेंगे, ठीक। 1 मिनट सर, आप तो अपने घर में ही होगे। हाँ मैं तो अपने घर में हूँ। अबे तू कौन सा बाहर में है, तू भी तो घर में ही होगा, कौन सा बॉन में है। अब बॉन मत तो मत पूछना है, फॉरेस्ट फॉरेस्ट जंगल, ठीक है। इस पे ध्यान दे लेते हैं भाई साहब। लिखा हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स और रेशनल और एज रेशनल और इरेशनल, सॉरी सॉरी सॉरी, इस पे लिखा हुआ है कि आपको कुछ नंबर्स दिए रखे हैं, आपको बताना है सर ये रेशनल है या इरेशनल है, बता दोगे? हाँ सर तुरंत देखते ही बता देंगे। ऐसा चीज़ मैं बताने वाला हूँ जिसे तुरंत देखते ही आप बता दोगे। तो क्या सर कैसे पहचानने का है? फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर देखो 23 है, अगर रूट के अंदर 23, स्क्वायर रूट के अंदर 23 लिखा हुआ है, तो क्या इसके हम जब प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या इसका प्राइम फैक्टर क्या आएगा? तो इसका प्राइम फैक्टर कुछ नहीं आएगा, 123 यही आएगा।
तो जब ऐसे नंबर्स हों तो इसको बोलते हैं इरेशनल। ऐसे नंबर जो कि रूट के बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, अरे थेथर है, वैसे बोलते हैं इरेशनल, ठीक है। लेकिन इसको देख लो भाई साहब, रूट के अंदर 225 लिखा हुआ है, इसको निकालना चाहेंगे तो निकलेगा कैसे सर? हमें पता है सर 15 × 15 करेंगे ना, क्योंकि 225 15 का स्क्वायर है, तो 15 × 15 करेंगे तो क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो दो में से एक बाहर आता है, फुदक के, क्या होगा फुदक के। तो 15 आप ही बात देख के बताओ कि 15 रैशनल है कि इरेशनल है। तो सर पता है हमें जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं या होल नंबर्स इंटीजर सारे के सारे रैशनल होते हैं, तो ऑफकोर्स सर ये रैशनल है जी हमारा। रैशनल नंबर एनओ डॉट मतलब नंबर से है, एनओ डॉट मेरा नंबर, नो मत समझ लेना नालायक को, नंबर है। अब इस डेसिमल एक्सपेंशन को ध्यान से देखो, अरे बाबा ये एक समय के बाद जाके खत्म हो जा रहा है, डेसिमल के बाद एक समय के बाद जाके खत्म हो जा रहा है, और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और आपको पता है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो रेशनल नंबर में आते हैं। तो क्या हो गया ये सर, रेशनल नंबर। क्या बात है सर, इस बार आपने नंबर पूरा लिखा है, ऐसा ना लिखे। अरे तेरे लिए कुछ भी रहे, नंबर, ठीक है। हाँ सर ठीक है, नंबर। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं, ओके। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन को आप ध्यान से देखिए, ये कुछ आपसे चाह रहा है, सर क्या चाह रहा है वो तो देख के ही मालूम चलेगा। ये 7.478 478 478 दो बार लिखा है, बाद में डॉट 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 है, मतलब कि फिर से रिपीट कर रहा है। कहने का मतलब है अगर हम इसको ऐसे ऐसे ना देख के ऐसे देखते हैं 478 के ऊपर में बार, तो आप क्योंकि 478 बार बार रिपीट कर रहा है, डॉट डॉट है मतलब रिपीट करेगा, आगे तक जाएगा। इस पे फोकस करो और बताओ कि सर ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सर देखने से लग रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो नहीं हो रहा है पर रिपीट हो रहा है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर में ही आते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं सर रैशनल नंबर। अगर किसी बच्चे को नंबर्स में दिक्कत है, रैशनल इरेशनल रियल वगैरह वगैरह, इंट्रोडक्शन पार्ट जाके देखोगे, है ये चैनल पे है, क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट का क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोडक्शन, वहाँ जाके देखो, सारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी ये क्वेश्चंस करने में, ठीक है सर। हाँ अब ये भयंकर नंबर देख के तो बच्चा बच्चा बोल देगा सर ये इरेशनल नंबर है। क्यों भैया, ना ही भाई खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, ये अलग धुन में वन 1.10 एक के बाद 2 जीरो, एक के बाद 3 जीरो, अरे भाई साहब ये कथी है, इरेशनल नंबर है राइट, ठीक है। तो ज़्यादा लेक्चर को लंबा ना करते हुए ये क्लास को ही ख़त्म करते हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 आपका क्लियर हो जाता है, ऐसा करते हैं, ये समझ में आया होगा पूरा एक्सरसाइज। और वीडियो लंबा इसीलिए होता है, आपको पता ही, आप सबके लिए। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं सर। तब तक के लिए क्वेश्चंस लगाते रहें, इंट्रोडक्शन देखते रहें, समझते रहें, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।